तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज कुछ ठोस कंटेंट आपके बीच में लिया गया है। जैसा कि लगातार आप सभी के इस चीज को लेकर कमेंट आ रहे थे कि भैया एक डायरेक्ट एडमिशन पर प्रॉपर वीडियो बना दीजिए कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या होती है, आखिरकार कौन अभ्यर्थी जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्या डायरेक्ट एडमिशन लेना आपके लिए उचित होता है या नहीं होता है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर कट आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं और कहा जा रहा है डायरेक्ट व प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या होती है। ठीक है, हालांकि डाइट वालों की फीस अलग होती है, प्राइवेट वालों की फीस अलग होती है। ठीक है, जितने फीस प्राइवेट वाले लेते हैं उतने डाइट वाले आपसे नहीं लेते। इनके फीस लेने के क्या तरीके हो सकते हैं और यहां फीस लेने के क्या तरीके होते हैं, इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, और यहां देखिएगा एक शब्द में मैंने लिखा है 50,000 में कंप्लीट एडमिशन फॉर डीएलएड। कहां होगा आपका, मैं लगातार आपको बता रहा हूं, आपका एडमिशन जो है वो फिरोजाबाद में होगा। ठीक है, अगर आपको जरूरत होगी तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर हम आपके बीच में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लिख सकते हैं जो 94 52 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहां पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीजें हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। हालांकि अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, चलिए आगे हम आपका क्लियर करते हैं। देखिए ये वीडियो आप सभी के लिए छोटा जरूर रहेगा। ठीक है, वीडियो आपके लिए छोटा जरूर है, लेकिन मेरे दोस्त आप सभी के लिए जो आप लगातार हमसे डायरेक्ट एडमिशन का जिक्र कर रहे हैं कि भैया हम तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं अभी डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल, एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल सबसे लास्ट में खुलता है ना। अब आप कह रहे हैं कि चलिए हमने तो डायरेक्ट एडमिशन फला कॉलेज में ले लिया है। ठीक है, कोई कह रहा है कि हमने फीस जमा कर दिया है, मेरा एडमिशन हो गया है। तो यार ये सब सारी चीजों की सच्चाइयां क्या है, क्या वाकई में अगर आपने कोई कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो गया तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्ट एडमिशन की इनकी प्रक्रिया होती है वो डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का होता है जो आवेदन किए होते हैं। क्या किए होते हैं, जो आवेदन अपना जो है जो आवेदन कर दिए होते उन्हीं का एडमिशन डायरेक्ट में होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि डायरेक्ट एडमिशन में अब आप प्राइवेट कॉलेज से जो है आप संपर्क में आए होंगे। ठीक है, वो आपसे कह रहे होंगे कि भैया आप अपना डॉक्यूमेंट समय दे दीजिए, हम आपका एडमिशन कर देंगे। आज आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, कल आप पूछेंगे कि भाई सर हमारा एडमिशन हो गया, वो आपसे कहेंगे कि एडमिशन आपका हो गया। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपका एडमिशन मेरे दोस्त अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ, वो आपके डाटा को, ठीक है, आपके डाटा को लेकर वो कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया ओपन होती है, ठीक है, या कही जाए जब काउंसलिंग की प्रक्रिया फाइनली ओपन होगी तो तत्काल आपके एडमिशन को ये महोदय कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है वो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे हम अब की बार का जहां तक मामला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब की बार का जो मामला है भैया, डायरेक्ट एडमिशन होने के थोड़े से चांसेस कम जताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका सत्र वैसे भी लेट है। ठीक है, सत्र लेट होने की वजह से, ठीक है, सत्र जो है वो लेट होने की वजह से डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट एडमिशन के फेवर में आप नहीं आएंगे। अगर आपको एडमिशन डीएलएड में लेना है तो आप काउंसलिंग के माध्यम से या आप काउंसलिंग अपने करा लीजिएगा, काउंसलिंग के तहत ही आप अपना एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इसके उत्तरदायी भैया आप खुद होंगे। जब डायरेक्ट चले पता लगा आप काउंसलिंग नहीं कराएं, ठीक है, आपसे कोई कहे कि चलिए आप डायरेक्ट एडमिशन में करा लीजिए अपने मनचाहे कॉलेज में, ठीक है, तो ये मामला आपका अटक जाएगा, है ना। तो बेहतर यही होगा कि आप काउंसलिंग के माध्यम से करा लीजिएगा। अब काउंसलिंग के माध्यम से चलिए ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं तो अब आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि मैंने एक शब्द का नाम लिया, मनचाहा कॉलेज। ठीक है, हम डायरेक्ट एडमिशन में तो अपने मनचाहे कॉलेज में चले जाएंगे, क्या काउंसलिंग में भी ये पॉसिबल होता है? जी होता है। ठीक है, जैसे आपका मनचाहा कॉलेज सिर्फ एक है तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में सिर्फ एक कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, मींस एक कॉलेज को आप सिर्फ लॉक कर दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके मेरिट उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आपको 100% वो कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको अगले राउंड में वो शिफ्ट कर देंगे, यानी आप दूसरे चरण में जाइए और आवेदन जो है फिर से चॉइस फिलिंग करिए। जो आपने 5,000 रुपए जमा किया उसी फीस में आपको दोबारा से मौका मिलेगा, ठीक है। और दोबारा से मौका उनको नहीं मिलेगा जैसे आपने कॉलेज को लॉक किया और आपको कॉलेज अलॉट हो गया, मिल गया, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि अब हम इस कॉलेज से एडमिशन नहीं लेंगे, तो ऐसे केसेस में जो आपने भैया 5,000 का पेमेंट किया है, ठीक है, वो आपका जब्त हो जाएगा, वो रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है डायरेक्ट एडमिशन ऐसे होता है। बाकी ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे जो लोग सीट बुकिंग की बात कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के तहत, चलिए ठीक है, आपने सीट बुकिंग भैया सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक कॉलेज में होगी, ठीक है। कहां? अल्पसंख्यक कॉलेज में ही होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यक कॉलेज की, जिसे हम माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं, ठीक है, जिसे हम जो है माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं, वहां पर आपकी सीट बुकिंग होती है। बाकी मैंने आपसे कहा आप अगर भाई अल्पसंख्यक कॉलेज के चक्कर में आप नहीं पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि फीसें उनकी थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। यार अभी आपके पास 22 तारीख तक समय है, ठीक है, 22 तारीख तक समय, आप आवेदन कर दीजिए, ठीक, आवेदन के बाद आप एडमिशन लीजिए, आप बिल्कुल लीगल तरीके से रहेंगे, है ना। तो ये सब सारी प्रक्रिया डायरेक्ट एडमिशन की होती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन जो है के लिए जो तमाम कॉलेज आपके बीच में आ रहे होंगे, ठीक है, कि चलिए हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, लेकिन आप अभी किसी के चक्कर में मत जाइएगा, अगर मेरी बात आप मानिएगा, अन्यथा किस स्थिति में उसके उत्तरदायी खुद होंगे, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो इसके भुक्तभोगी हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन लेंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपको देना है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, ठीक है, वो सारे जिम्मेदारियां आपकी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डायरेक्ट एडमिशन की जो फीस प्रक्रिया हमारी होती है, क्या इसमें कुछ अंतर होता है? नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट एडमिशन में जब लेने जाएंगे तब भी आपको 41,000 देना होगा, ठीक है, प्राइवेट के लिए, और गवर्नमेंट के लिए आपको 10,200 रुपए तब भी देना होगा, है ना। फीस प्रक्रिया में इनके कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ आप कहेंगे कि भैया कॉलेज वाले कम फीस ले रहे हैं, वो उनके अलग के मामले हैं, ठीक है। अब वो आपसे कैसे फीस ले रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, उस चीज को आप समझिएगा। बट जो नियम है, मैं आपको नियम बता रहा हूं कि 41,000 प्राइवेट की फीस है, ठीक है, और डायरेक्ट की फीस आपकी 10,200 रुपए है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और प्राइवेट कॉलेज की फीस की। फीस तो अभी मैंने ऊपर आपके इसी एडमिशन के तहत बताया, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट की फीस जो होती है वो 10,000 कितनी होती है? 200 रुपए होती है, और प्राइवेट की फीस जो होती है वो 41,000 रुपए होती है ना। अब एक होता है आपका कॉशन मनी, ठीक है, एक होता है आपका कॉशन मनी, ठीक है, जो आपकी रिफंडेबल होती है। अगर आप डाइट से कर रहे हैं, अब कितना डाइट डाइट का एक निर्धारित होता है, जो भी होगा मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे हम मानते हैं कि चलिए 5,000 रुपए आपकी कॉशन मनी है, जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा तो ये कॉशन मनी आपकी डाइट से रिफंड कर दी जाती है, ठीक है, ये कॉशन मनी आपकी डाइट से रिफंड कर दी जाती है। लेकिन कुछ कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले भी ये कॉशन मनी को लेते हैं, ठीक है। वो कॉशन मनी हालांकि चाहे डायरेक्ट हो चाहे प्राइवेट, रिफंडेबल दोनों जगह की होती है, लेकिन ये प्राइवेट वाले भैया रिफंड नहीं करते हैं, है ना, रिफंड नहीं करते हैं। अब हम आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई हम इनके हाथों में प्रैक्टिकल वगैरह होता है। हालांकि जब प्रैक्टिकल बीत जाता है तो हम लोग कॉशन मनी की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये है इनकी फीस। और ध्यान दीजिएगा, और इनकी फीसें जो होती हैं, चलिए ये 41,000 और 10,200 के अलावा यहां पर आपको कोई प्रैक्टिकल फीस नहीं देना होता है, ठीक है, कोई आपको टीचिंग का शुल्क नहीं देना होता है, ठीक है। यहां पर जैसे आप पहुंचेंगे आपको प्रैक्टिकल देना होगा, आपको टीचिंग देना होगा, ठीक है। और हो सकता है आपको ये 100-200 रुपए एडमिट कार्ड का आपसे ले लेंगे, ठीक है, परीक्षा फॉर्म का आपसे ले लेंगे, इनके ये तमाम शुल्क होते हैं, ठीक है, और वे इनके शुल्क अलग अलग से होते रहते हैं, ठीक है। परीक्षा फॉर्म आपका भरा जाएगा तब वो कहेंगे चलिए भैया आप हमको दे दीजिए। आप जो है क्या कहते हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म जब यहां भरेंगे, हालांकि स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए एक निर्धारित शुल्क होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर शुल्क जो लगता है सिर्फ फीस आपकी लगेगी, लेकिन यहाँ 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो ये सब सारी फीसें इनकी होती हैं।
जहां भी आप एडमिशन लीजिएगा, मैं ये जरूर कहूंगा आप मेरे यहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन इस चीज को पता कर लीजिए कि क्या प्रक्रिया आपके यहाँ भी है। ठीक है, हम कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, जो मैंने अभी ऊपर आपको लिखा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज मेरा नहीं होता है। ठीक है, मैं जितना आपसे कहा हूं 50,000 रुपए, उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। बाकी यहाँ और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ आपको जो है 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है। नियम यहाँ भी 75% उपस्थिति अनिवार्य की है। ठीक है, लेकिन अब आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है भाई, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे फीस किस तरह से वसूल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सारी प्रक्रिया इनकी होती है। बाकी अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो आप संपर्क करिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फिरोजाबाद में। ठीक है, आगरा के पास ये पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपको जरूरत है तो संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं दे रहा हूं 9452331053, ये कॉन्टेक्ट नंबर आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये वीडियो छोटा था, आप डायरेक्ट एडमिशन की डिमांड कर रहे थे, भैया आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा, आप काउंसलिंग से एडमिशन करवा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ये वीडियो छोटा था लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। ठीक है, बाकी कुछ चीजें अगर छूट रही हैं, ठीक है भाई, दिमाग के इस समय नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है कमेंट के माध्यम से ही आपकी बातों को देख लूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।